टू डायमेंशन डायमेंशन। है ना। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन आया है। हम तो तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे बताओ रेन लेके आए, इतने अच्छे अच्छे अम्ब्रेला लेके आए, तुम आगे बोल दिए सर पिछले क्लास मैडम वाली समझ नहीं आई, दोबारा कराइए। हम आप इसलिए लेके आए हो कि आपसे ड्राइंग नहीं बनती। तो अब क्या, अब इसका अम्ब्रेला छीन के इसको एक डायमेंशन में दौड़ाएं? चलिए कोई बात नहीं, दौड़ाएंगे। देखिए बच्चों, हमारी जो बात चल रही थी, जो मैडम से तुमने पढ़ा था, तो वो टॉपिक था तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ ये तो पता ही है तुम्हें, है ना, इन वन डायमेंशन, ये तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, इतना तो समझ में आया होगा तुम्हें कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। इतना समझ में आया था कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? नहीं? तो मैम को बोला क्यों नहीं तुमने कि मैम मुझे थोड़ा सा और बता दो? चलो सर मैंने उस दिन क्लास ही लगाई थी जब वन डायमेंशन करवाया था, मैं कहीं गई हुई थी। लगाया था, फिर तो तुम्हारी गलती है ना बच्चे, मैम की क्या गलती इसमें? सर मैं कहीं गई हुई थी सर, क्वेश्चंस भी जो समझ नहीं आया ना, फिर जो बाद में क्वेश्चंस करवाए मैम ने वो कुछ समझ नहीं आए। बाकी सब किसने लगाई थी फर्स्ट क्लास? तो आप लोग को ये तो पता होगा ना रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। आओ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं हम। रिलेटिव वेलोसिटी, जब भी किसी चीज, रिलेटिव का वर्ड ही यूज तभी होता है जब हम किसी चीज के कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? कंपैरिजन। या किसी को किसी के साथ क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर। तो अब आज का फिर लेक्चर ऐसा ही रहेगा, थ्योरेटिकल, ज्यादा थ्योरेटिकल ही रहेगा क्योंकि हम समझ रहे हैं अभी। मैं कोशिश करूंगा कि हमें M2D ज्यादा समझ में आ जाए, रेन मैन प्रॉब्लम हम उसी हिसाब से बेस तैयार कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं, जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं, ये तुमने पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं कि मैं पहली लाइन ही बोली थी ये बात, ये लाइन छोटी है या बड़ी, कैसे बता पाओगे? जब तक हम दूसरी लाइन नहीं लगा देते। जब तक दूसरी लाइन नहीं बता। तो इस लाइन का कोई भी चीज, लाइन की बात कर रहा हूं कि छोटा या बड़ा, किसी भी चीज को छोटा या बड़ा तभी बता सकते हो जब उसके किसी के साथ कंपेयर करो। तो ये हमेशा रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। अब मैं बोलूंगा ये लाइन छोटी है, लेकिन किसके रिलेटिव में? इसके रिलेशन, इसके कंपेरिजन। जब भी किसी को किसी के साथ कंपेयर करके निकालो उसको बोलते हैं रिलेटिव, है ना। जैसे इनफाइनाइट, वो तो सबसे ही बड़ा होता है, चाहे कोई भी नंबर ले आओ, सबसे बड़ा कौन? इनफाइनाइट होता है ना, ऐसा होता है ना। कोई भी नंबर ले आओ, इनफाइनाइट सबसे क्या होगा सर? बड़ा। तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट, उसको रिलेटिव नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। बट एब्सोल्यूट में हमने इतना नहीं जाना, हमने रिलेटिव की ही बात करनी है। तो जब भी कंपैरिजन करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करता हूँ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे मैं रेन मैन से ही बात करता हूँ, चलो हम पहले किसी बॉडी से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, ठीक है, ये चल रही है कितने किलोमीटर पर आवर से? 30 किलोमीटर पर आवर से ये चल रही है बच्चे, ठीक है। अब तुम ग्राउंड पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो बच्चे? ग्राउंड पे। तुम यहाँ पर खड़े हो, तो बताओ तुम्हें ये कार कैसे दिखेगी? कितनी स्पीड से दिखेगी? क्या लगता है तुम्हें? सर 30 की 30 की स्पीड से दिखेगी सर, क्योंकि तुम रेस्ट पर खड़े हो। तो इसको क्या बोलेंगे सर? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैं ऐसे बोल दूं वेलोसिटी ऑफ कार वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ऐसे बोल दूं वेलोसिटी ऑफ कार, ये कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तुम? ग्राउंड। ग्राउंड से। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ग्राउंड हमारा चल थोड़ी रहा है सर, तो उतनी ही रहेगी। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ कार मिल जाए, चाहे चाहे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाए, दोनों क्या रहेंगी? सेम। में आ रहा है क्या? वेलोसिटी ऑफ कार का मतलब ही यही है कि तुम कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो? ग्राउंड से। ग्राउंड से। ठीक है, ग्राउंड से। तो सिंपल सी बात।
अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें एक मैंने किस पे ऊपर बिठा दिया, खड़ा कर दिया ट्रक के ऊपर। किसके ऊपर? ट्रक के ऊपर। वो ट्रक कितने स्पीड से चल रहा है सर? 10 किलोमीटर पर आवर से या 30 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है। अब मुझे बताओ, तुम्हें ये कार किस स्पीड से जाती हुई दिखेगी जब तुम किस पे बैठे हो, किस पे खड़े हो तुम? तब ट्रक पे। अब तुम ट्रक पे खड़े होके इस कार को देख रहे हो, वो ट्रक भी चल रहा है कितनी स्पीड से? 30 अब किलोमीटर पर बताओ आवर। तुम्हें कार कितनी चलती हुई दिखेगी? सर जितना ट्रक चलेगा। हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा सा और सोचो। तुम्हें तो कार को देखना है, ट्रक को थोड़ी देखना है। सोचो। 0। 0। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि अब साथ साथ तुम्हारे कौन भी चल रहा है सर? ट्रक भी, और उतनी ही स्पीड से चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा केस हो गया, अगर तुम ट्रेन में तुम्हारा कोई दोस्त ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और वो ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम अगर बाहर खड़े हो प्लेटफॉर्म पे तो तुम्हें वो कितनी स्पीड से दिखेगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 से। लेकिन तुम भी उसी ट्रेन के अंदर आ जाओ, तुम भी क्या आ जाओ, उसी ट्रेन के अंदर आ जाओ। अब तुम्हें बताओ दोस्त कितनी स्पीड से मूव करता हुआ दिख रहा होगा? 0। रेस्ट पर ही दिख रहा होगा ना। अब क्यों? क्योंकि इस टाइम तुम कहां पर देख रहे थे सर? कहां से देख रहे थे? ग्राउंड। ग्राउंड से। अब कहां से देख रहे हो सर? ट्रेन। ट्रेन। तो तुम्हारा रेफरेंस, इस चीज को बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। तुम्हारा जो रेफरेंस फ्रेम है वही चेंज हो गया सर। तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उससे तुम्हारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तुम अगर किसी ट्रक के ऊपर बैठ के देख रहे हो, वो चल रहा है ट्रक, तो पक्का जो तुम्हें स्पीड दिख रही होगी वो डिफरेंट दिख रही होगी। तुम ग्राउंड पे खड़े होकर दिख रहे हो, जो तो भी तुम्हें स्पीड क्या दिख रही होगी? डिफरेंट दिख रही होगी। समझ में आ रही है बात दोनों? यस सर। अभी यहाँ पर चलो देखते हैं थोड़ा सा सिमिलरली सर। यहाँ पर क्या सीन हुआ है सर? यहाँ पर अब तुम कहाँ बैठे हो? ट्रेन के ट्रक के ऊपर बैठे हो। तो तुम्हारा ट्रक भी 30 से चल रहा है, कार भी 30 से चल रही है, दोनों तुम साथ साथ चल रहे हो बिल्कुल। तो तुम्हें कहीं ट्रक मूव होता ही ऐसा लगेगा कि नहीं चल रहा, उसकी स्पीड क्या आ रही है? 0 ये तो हमारे इतना हमारे को कॉमन सेंस है, हमें पता लगे, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला भी होता है। तुम्हें निकालना क्या है अब? कार की वेलोसिटी निकालनी थी ना, वेलोसिटी ऑफ कार किसके रिस्पेक्ट में? अब तुम कहाँ खड़े हो? ट्रक के ऊपर। ट्रक पे। तो इसको लिखूंगा सीटी। ये पहला जो वर्ड होता है उसको लिख रहा हूँ कार, और दूसरा क्या है? ट्रक। ये लिखा हुआ है उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। ये है वेलोसिटी ऑफ कार जो तुम निकालना चाहते हो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ट्रक के रिस्पेक्ट। तो ये सेकंड वाली जो चीज है वो क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? ये है विद रिस्पेक्ट टू। अगर यहाँ पर उल्टा ऐसे लिख देता है, इसका मतलब है, इसको पढ़ के बताओ क्या इसका मतलब क्या होगा? सर वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार। समझ में आ रही है दोनों बातें? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तुमने कैसे निकाला इसका फॉर्मूला? सर यही जो हमने निकाला था। अब तो 0 दिखेगी हमें, कैसे 0 दिखी उसका फॉर्मूला देखो। तुमने कुछ नहीं करना, इसका मैं शॉर्टकट भी बता, वैसे तुम्हें निकालना तो मैंने सिखा दिया कैसे निकालना है। तुमने करना क्या होता है एक्चुअल में? कार की स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस करना होता है किसमें से? ट्रक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी थोड़ा सा ऑब्वियस लगता है, क्योंकि हमें मतलब थोड़ा सा टिपिकल लगता है। ऑब्वियस तो क्या ही है, यहाँ पर भी जी क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको पढ़ना क्या लिखा हुआ है? ये वेलोसिटी ऑफ क्या? ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी थी बच्चे? 30 किलोमीटर। ट्रक की भी कितनी थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 30 किलोमीटर। मुझे कार और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितनी दिखी? 0। समझ में आ रही है बात? यस तो यही तो बताया था मैम ने तुम्हें, है ना? फिर भी कोई डाउट हो तो तुम देखना। आओ इसके बाद की थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो, अब ये कैसे है, इसको याद कैसे रखेंगे? इस फॉर्मूले को कुछ नहीं करना तुमने। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहा हूँ? हम वही देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहा था? ट्रक। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने लिखना है पहले वाला वर्ड यानी वीसी माइनस दूसरे वाला वर्ड मतलब वी क्या है? वी टी।
30 अगर ये कुछ के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के। बस फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर तुमको मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? VT और यहाँ पे क्या लिख दो? जी। अगर ग्राउंड लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने आप समझ जाना, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर नहीं लिखा हुआ किसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? ग्राउंड। क्लियर है सबको? तो यही उसने बता रखा है सर। यहाँ पर देखो, कार ए कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? ए वेलोसिटी से। कार बी कितने वेलोसिटी से चल रही थी? बी वेलोसिटी से। तो ए के रिस्पेक्ट में अब बी, तुम खुद सोचो, ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जाती हुई दिखेगी तुम्हें? आगे जाती हुई दिखेगी, obvious सी बात है। और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? वी ए माइनस VB। वीबी। और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी सर? वीबी माइनस। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको करने के लिए हम, अब ये अगर ये गिवन नहीं है तो ये किसके रिस्पेक्ट में है ये दोनों? ग्राउंड। वेरी गुड। अब इसको थोड़ा रेन अम्ब्रेला को थोड़ा साइड में रखते हैं ना, क्योंकि अगर वही चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कैसे होगा। यहाँ से चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद हम रेन अम्ब्रेला पे आएंगे, क्या पता में आ जाए। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर भी बता आओ। ये अब कार चल रही है बच्चे, कितनी स्पीड से? मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से। ऑब्वियस सी बात। यहां पर भी एक दूसरी कार ले ली, कार ए, ये कार बी। ठीक है, ये कितनी स्पीड से चल रही है बच्चे? 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? VA माइनस VB 30 - 20 = 10। 10 आ जाएगा। यानी इसका मतलब समझते हो? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है सर? अगर मेरा ऑब्जर्व, अब किसकी वेलोसिटी है ये? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B यानी ए को मैं मेजर कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट। यानी मैं ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूं ए को? B से बी से। यानी मेरा ऑब्जर्वर कहां बैठा है? B में समझ में आ रही है बात सबको? अगर मैं बी पर बैठ के, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी पर बैठ के किसको देखूं? ए पर देखूं, तो ए कितनी स्पीड से चल रहा होगा? 10 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं कार बी पर बैठा हूं और कार ए मेरे से तेज चल रही है, तो वो मेरे को आगे जाती हुई दिखेगी या मेरे से पीछे जाती हुई दिखेगी? आगे। Obvious सी बात। अब उल्टा देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ माइनस 10 हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू to A ए क्या हो जाएगा? माइनस VA करो, वीबी कितना है? 20 माइनस -30 30 कितना हो गया? -10 -10। अब मैं, मेरा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? A पढ़ो में इसको। पीछे। ये क्या है? वेलोसिटी B B with respect to A अब मेरा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? A में ए पे। तो अगर मैं ए पर बैठा हूँ तो बी मेरे को कहाँ जा रही है वो दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पीछे जा रहा है, क्योंकि कैसी आई है वेलोसिटी? माइनस समझ में आ रहा है? पीछे जा रहा है, वही दिखेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ए ज्यादा स्पीड से जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ए की स्पीड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड देखो तो किसकी ज्यादा है? ए की या बी की? A की ए की। ए 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 20 से जा रहा है, तो ए को ऐसा लगेगा वो पीछे है ना मेरे। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए स्पीड भी कैसी है? ये रिलेटिव स्पीड माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं कार बी को रेस्ट पे ही कर देता, कार बी कैसी है मेरी? रेस्ट पर, तब क्या आता आंसर? 30 किलोमीटर समझो ना, अगर कार बी मेरी रेस्ट पर है तो मेरे को स्पीड दिख रही है कितनी?
30 चल रही है तो स्पीड भी कम हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि अब कुछ कुछ स्पीड से तो वो खुद ही चल रही है। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब ये एक और छोटा सा एग्जांपल लो। ट्वेंटी सॉरी ये कितने से चल रही है सर? 70। अब तुम बिना देखे बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। 10 ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए? माइनस ठीक है। अच्छा, अब मैं उल्टा कर दूं तो सोचना। अब कार ए चल रही है बिल्कुल अपोजिट में और सेम वेलोसिटी से, कितनी? बताओ वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है? 0। फर्क है सर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? डायरेक्शन चेंज हो गई। फॉर्मूला है हमारे पास, वी ए बी क्या होती है? वी ए माइनस वीबी तो वी ए क्या है? 70 किलोमीटर 70 माइनस वी बी कितना है? 70 माइनस माइनस 70 माइनस क्योंकि लेफ्ट प्लस में जा रहा है। क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए। तो अब तुम बी पर, क्योंकि क्या है ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो तुम बी पर बैठ के किसको देख रहे हो? ए पर। तो ए तुम्हें प्लस में जाता हुआ, मतलब राइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ज्यादा स्पीड से। कितनी स्पीड से? डबल स्पीड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं। कार बी अब मान लो कितने से चल रहा है? मान लो 30 से। अब बताओ कितनी होगी वी ए बी? 100 माइनस वी तो कितना हो जाएगा? 70 माइनस माइनस 30 तो अब कितना हो जाएगा? माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यस सर। धीरे 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 मैं कर देता हूँ इसको और कम कर देता हूँ। जा तो इसी तरफ रहा है लेकिन कितनी स्पीड से जा रहा है? सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 80 समझ में आ रहा है क्या? अब धीरे 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 इसको कर दिया मैंने बिल्कुल अंडा। कितना? अंडा। अब रेस्ट पर आ गया, यानी ग्राउंड की लेवल जैसा ग्राउंड पे होगा वैसा 70 कितना दिखेगा? 70 ऑब्वियस सी बात है 70 ही दिखना चाहिए ना, क्योंकि सर अब तो मेरी दूसरी कार चल ही नहीं रही, रेस्ट पे है तो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक ऐसा ही दिखेगा जितनी उसकी ओरिजिनल स्पीड है। कितनी? 70 अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डायरेक्शन। आओ, जब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, सपोज कर लो ऐसे चलने लग गया, आप ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर से चलने लग गया। अब कितनी होगी सर? 60 अब 80 ध्यान से देखो, 60 60 क्योंकि वी ए माइनस वी बी करो अब सिंपल। अब तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। 70 माइनस 10 कितना हो गया? 7। और अब अगर मैं ये 20 कर दूं इस साइड तो कितनी हो जाएगी? उसी साइड को फिर हो जाएगी 50 और 30 कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 40 40 कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 30 ठीक है। और 50 कर दूं तो? 20 जीरो कब होगी? जब कितनी करनी पड़ेगी? 0 जीरो कब होगी? जब कितनी कर दूंगा? 70 समझ में आ रहा है क्या सबको? अब क्लियर है? यस सर पक्का? यस सर। ठीक है, तो एक बात मैडम से पूछ लेते, मैडम भी बता देती तुम्हें, क्योंकि पहला लेक्चर था तो तुम्हें इतना चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ तक आओ। अब वेलोसिटी इसी को हम उससे करते हैं, किससे भला? रेन मैन से। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर हो पाता तो ठीक है, वरना और प्रैक्टिस करेंगे इसी। अब क्या चल रहा है बच्चों? रेन आ रही है। क्या आ रही है? रेन आ रही है। रेन आ रही है। इससे बचने के लिए बंदे को क्या चाहिए होता है?
अम्ब्रेला। इतनी मुश्किल से लेके आए हैं तो देखो ये बारिश आ रही है सर। अब देखो एक बार तो उसने वर्टिकली पकड़ा हुआ है, कैसे पकड़ा हुआ है अम्ब्रेला, वर्टिकली। और एक कैसे पकड़ा हुआ है वर्टिकली पर एट एन एंगल। देखो ये एंगल है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये तो पूरा कैसे पकड़ा हुआ है इसने, वर्टिकल। वर्टिकल। क्लियर है दोनों में क्या फर्क है ना? क्यों सर? क्योंकि दोनों में डायरेक्शन क्या आ रही है, चेंज हो रही है सर। यहाँ पर भी दिख रहा होगा तुम्हें। अब इसने गलत पकड़ रखा है वैसे तो, है ना, क्योंकि कैसे है सर, रेन तो कैसे आ रही थी सर एंगल पे आ रही, टेढ़ी आ रही है। पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ना चाहिए, राइट? यस सर। है ना? यस सर। तब जाके बचेगा ये। वैसे तो भीग ही रहा है। हाँ चलो अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं आप, क्योंकि हम इस वे में समझाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत रह जाएगा तुम्हें फिर से, क्योंकि पहले वाला मैं अब इसको ऐसे समझो। अब आओ थोड़ा सा रुको। अगर मान लो बच्चे, अब यहाँ पर 2 डायमेंशन आ गया, क्या आ गया सर? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। देखो अगर अब रेन है और मैन है, अब रेन वर्टिकली आएगी और मैन कैसे दौड़ रहा होगा, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। ऑब्वियस सी बात है, रेन नीचे आएगी तो रेन को बोल दिया नीचे आ रही है वर्टिकली। कैसे सर? ऐसे आ रही है नीचे। ये हो गई सर वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और ये कौन चल रहा है सर? मैन। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब अभी मैं विद कुछ नहीं लिखा तो किसके रिस्पेक्ट में है ये? ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात, अगर कुछ नहीं लिखा सर आपने तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है सर। तो अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है सर, मुझे इतना पता है। अगर मेरे को किसके रिस्पेक्ट में निकालना, अच्छा ये रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको पढ़ पा रहे हो? क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मेरे को ये आपने फॉर्मूला भी बताया था सर, क्या? VR माइनस VM। है ना? तो ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने वेक्टर लगा दिया फटाफट, शाना तो हूं मैं, है ना? उस पर भी लगाना चाहिए, लगाना है, पर तुमको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका फर्क क्या है सर? ये सर सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं किया सर, क्योंकि 2 डायमेंशन है, उसमें भी सीधा तो नहीं किया था, उसमें हमें दिखता था आगे को पॉजिटिव पीछे को नेगेटिव, तो उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी सोल्व करने में। लेकिन ये 2 डायमेंशन में है तो अब आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका सोल्व करके आंसर आना चाहिए, लेकिन सोल्व करके भी कैसे आएगा सर? सोल्व करके भी ऐसे आएगा सर कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन देखूंगा, फिर वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन, फिर उसके हिसाब से मैं इसको सोल्व करूं। समझ नहीं है? ऐसा समझो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, चलो, और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू मैन। ये क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या? मैन को ऐसा लग रहा है कि रेन कैसे आ रही है उसके ऊपर, वर्टिकल। तो मैन को ऐसा लग रहा है, तो ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना होके किसके रिस्पेक्ट में है? मैन। दोनों बातों में समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब किसको लग रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में है वो? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। भाई रेन वैसे ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर मैन की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं तो वो किस ऑब्जर्वर कौन है अब? मैन। तो मैन अगर चल भी रहा हो कैसा भी हो उसके रिस्पेक्ट में बात करना। तो अभी मैंने ये दो चीजें बनाई है, ये मैन की है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है? ठीक है। मैंने फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, बोलो? हाँ सर, सर। ये होता है आरजी अगर मेंशन नहीं है, और ये क्या है? एमजी। ठीक है, यहां से अगर मेरे को आरजी निकालना हो तो क्या आ जाएगा बच्चे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये सर सम तो है, लेकिन ये कैसा सम है? ऊपर क्या लगा रखा है? कैसा सम है? तो ये कैसा सम है सर? वेक्टर सम। मतलब वेक्टर सम मतलब
सर पहले क्या देखूंगा, इनकी डायरेक्शन इनको सोल्व करूंगा। तो मतलब सर मैं रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा सर, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। बहुत आसान चीज है, अभी समझ में आएगी। वेलोसिटी ऑफ, अगर ये समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिजल्टेंट है किस किस का, मेरे साथ साथ बोलो किस किस का रिजल्टेंट है। Velocity of rain with respect to man plus velocity of man with respect to ground. ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। कैसे सर, समझ नहीं आई, आओ देखते हैं। सर ये है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो क्या था सर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ Rain and with respect to ground. तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें पता है कहीं पर बीच में आएगा, तो ये वेलोसिटी, ये किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू Ground. समझ में आ रहा है क्या बात सबको, कैसे बनाया मैंने, किसी को कोई डाउट, उसका उल्टा भी सिखा दूंगा अभी, पर ये चीज समझ में आई। Yes, sir. एक बार और कर लेते हैं भाई। अगर मैन इधर जा रहा है, रेन कहाँ आ रही है, नीचे, ये किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन मैन के रिस्पेक्ट में, और ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड Ground के. ये है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो बताओ मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कहाँ आएगी, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिजल्टेंट है किस किस का, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन Man plus velocity of man with respect to ground. तो कहाँ आएगा ये, साउथ लाइन के बीच में आएगा. हाँ तो यानी साउथ और वेस्ट के बीच में, वेरी गुड। तो यहाँ कहीं आएगा क्या, Yes, हाँ, sir. तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है सबको, ऐसे 2 डायमेंशन में ऐसे सोल्व करते हैं। 1 डायमेंशन में तो सीधा सा खेल था, इधर जा रहा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव पुट कर दो, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट कर दो, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आई होप अब चलो वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको, Yes, sir. थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, VR माइनस VM। और ये दोनों जगह क्या लिखा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए तो है तो ये भी रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, लेकिन ये क्या है, क्या एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है, एडिशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है ना। और आपको पता है सर, हमने बोला था सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है, एक्चुअल में ये क्या होता है, ऐड कर दो, लेकिन इसका कौन सा पार्ट ऐड कर दो, कौन क्या इसका, नेगेटिव। याद है ना, मैंने वेक्टर एडिशन में करवाई थी ये चीज, अगर याद नहीं है फिर भी देखो। इसका मतलब रेन और मैन का जो आंसर आ रहा है वो भी ऐसे ही आ रहा है रिजल्टेंट करके, लेकिन वो रिजल्टेंट किस किस के बीच का है सर, रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। समझेंगे समझेंगे, समझ में आएगा, देखो कैसे, यहाँ पर देखो। तो तुम्हें पता है वो लिख दो, VRM निकालना है मैंने, क्या लिखा हुआ तुम्हें, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, Ground. क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. अच्छा। अब मान लो VRG तो मेरा क्या है, ये रहा, मैंने दे दिया पहले, ठीक है। अच्छा VMG कहाँ होगा सपोज, VMG मेरा है ये, दिख रहा है, Yes, sir. अब मेरे को बताओ मेरा रिजल्टेंट कहाँ है, इनके कहीं बीच में आना चाहिए, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे को रिजल्टेंट, मैं एक्चुअल रिजल्टेंट तब निकालता जब मैं 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ,
एक बार माइक ऑफ करो, जिसकी बात हो रही है माइक ऑफ करो बच्चे, माइक ऑफ करो। हाँ, तो देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेलोस यहाँ पर आरजी तो आरजी रहे, लेकिन माइनस की जगह क्या लिख दूं यहाँ, प्लस। और ब्रैकेट में यहाँ लगा दूं माइनस, ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? बात सेम है। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये रिजल्टेंट तो है, लेकिन किसका रिजल्टेंट है? आरजी तो पॉजिटिव होना चाहिए उस केस में, एमजी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर का। सर कैसे? आरजी को तो वैसे का वैसे बना दिया सर, लेकिन mg को नेगेटिव करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल कैसे बनाऊं? ये प्लस mg अगर ऐसे बनाया है बच्चे, तो नेगेटिव mg कैसे बनाऊंगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। सोचो सोचो सोचो, प्लस mg अगर राइट साइड में है तो नेगेटिव mg कैसे होगा? लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव mg। समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आ रहा है? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ दो, अभी क्वेश्चन आएगा तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा क्या हो रहा है। बट इसको समझ में नहीं आया तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, रब नहीं कर रहा क्योंकि दिखाऊंगा तुम्हें, पर ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज समझ में आई है, ये वाली चीज कि रेन और मैन निकालने के लिए आर और एम का किया, और ये वी आर जी जो है वो रिजल्टेंट है किसका? आर एम का और एम जी का। ये सबको समझ में आती है ये बात इतनी? बोलो हाँ या ना। यस सर। पक्का? देख लो अच्छे से, फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चे, जैसे हमने, मैं तुम्हें याद होगा कैसे, अगर मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर ए बी का, तो मैं क्या करता था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ए वेक्टर मेरा मान लो ये था, बी वेक्टर मेरा क्या था? ये था। इनके बीच में कहीं क्या आता था मेरा? और इससे भी अच्छा काम क्या था सर? और काम लो मेरे से अच्छा। देखो, अगर ए वेक्टर बच्चे ये है और बी वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? कहीं इनके बीच में। लेकिन अगर मैं यही बोल देता रिजल्टेंट निकालना है ए और बी का, लेकिन बी क्या होना चाहिए इसमें? माइनस। मतलब अब सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्या था सर ऊपर वाला? एडिशन ऑफ टू। एडिशन। हालांकि सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है सर। नहीं है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दोनों वेक्टर को ऐड ही कर दो, लेकिन दूसरा वेक्टर कैसा ले लो? अपोजिट। माइनस। तो बी वेक्टर करा था ना हमने ये। तो ए वेक्टर यस को सर। वैसे का वैसे ही बना रहा हूं, लेकिन बी वेक्टर पहले कहाँ कैसे बनाऊंगा? आप तुम खुद बताओ। नीचे की तरफ। देखो ध्यान से। हाँ सही बोल रही हो। कैसे बनाऊंगा? किसी और बच्चे ने बोला था अभी अभी। नीचे नीचे की तरफ। देखो देखो देखो, बी वेक्टर नेगेटिव लग गया, यानी पहले से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो कहाँ होनी चाहिए? सर लेफ्ट साइड को। लेफ्ट की तरफ। तो अब पहले क्योंकि राइट था, मैं लिख देता हूं पहले से अपोजिट, तो पहले राइट में था तो अब कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट में। तो अब जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। दिख रहा है? यस सर। यस सर। फर्क समझ में आया दोनों का? यस सर। फिर भी Yes, किसी को sir. डाउट है तो मेरे से पूछो, अभी किसी को भी डाउट रह रहा है तो कुछ ऐसा ही सर मैंने इसमें किया है। देखो तुम इक्वेशंस में थोड़ा कंफ्यूज हो गए बस, और कुछ भी नहीं है। देखो पहले केस में जब मैंने ये चीज बताई तुम्हें, ये वाली चीज, ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गई क्योंकि इसमें दोनों में क्या लगा हुआ है? एडिशन। तो एडिशन कर दिया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा था। इन दोनों का क्या निकाल दिया? अब सीधा रिजल्टेंट। ये तो निकाल दिया था। लेकिन जब मैं नेगेटिव कर देता हूं, इसका मतलब समझो ना फिर। नेगेटिव का मतलब सर कैसे? सर कैसे कैसे कैसे? यहाँ पर ये जो मैंने कराया था ये चीज, यहाँ पर समझो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आया था? ये वी आर माइनस वीएम। और अगर ये मेंशन नहीं होता तो ये क्या होता है? ग्राउंड। ठीक है। तो अगर मान लो, अब देखो अभी भी ये वेक्टर सम है, लेकिन दूसरा वेक्टर मेरा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? वी आर एम वी आर जी प्लस ब्रैकेट माइनस सी एल जी।
vmg। तो मैं अगर पहले वाला बनाता तो मेरा मैन ऐसे चल रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉजिटिव वाली एक्सिस की तरफ चल रहा था। अच्छा, और मेरी जो रेन आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कैसे आ रही थी सर? मान लो ऐसे आ रही थी। हो सकता है वर्टिकल भी आ रही हो सकता है कैसी भी आ रही हो, वर्टिकल भी आ रही हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी हो सकता है। मान लो ये आ रही थी, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। अब मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मेरे को फाइंड आउट करना है और इसको डायग्राम बनाना है। कैसे बनाऊंगा सोचो? वीआरजी को तो वैसे का वैसे रखना है क्या? देखो कोई चेंज नीचे है की इसमें? तरफ वीएमजी जो नीचे इससे की ऊपरली से लेफ्ट साइड में हो जाएगा। वीएमजी कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और बस रिजल्टेंट अब इसके इनका बीच में हो रिजल्टेंट जाएगा, कहाँ आएगा? बीच में इनका आ जाएगा। रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में। पीछे। अब समझ में आ रही है बात अच्छे से? यस सर। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम करेंगे आराम से, थोड़ा सा टेंशन मत लो, इसको करके रहेंगे। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि अभी तुम देखोगे यहाँ पर तो हम लिखते थे वी आर एम इज इक्वल टू वी आर जी। क्या हो जाता था हमारे पास? वी आर एम एंड किसका रिजल्टेंट बच्चे? वी एम जी का। यही होता था ना, है ना? याद है? यहाँ से निकाला था। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी समझ में आएगा। इसको छोड़ दो, छोड़ दो, सर जितना समझ में आया ठीक है। हाँ बोलो। सर ये जो हमारे पास फॉर्मूला था इसमें माइनस था, लेकिन सर जब वेक्टर लगेगा तभी होगा ना वो ऐड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब यहाँ पर चलो एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहीं पर आओ। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। रेन कैसे आ रही है सर? वर्टिकली आ रही है, वर्टिकली 8 मीटर पर सेकंड से। और मैन कैसे चल रहा है बच्चे? बोलो, जितना बोलोगे समझ में आएगा। ठीक है, रेन जा रही है वर्टिकली कितने मीटर से सर? 8 मीटर से 8। तो ऐसे बना दूं रेन को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंदा कहना चाहता हो कि रेन को ऊपर की तरफ दिखाओ तो वो मुझे बता दे एक बारी। ऐसा तो नहीं कहता ना कोई कि ऊपर की तरफ दिखाओ, नहीं ना? सर क्या हो गई? वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में फॉल हो रही है, नहीं बता रखा, तो ये किसकी होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। ठीक है, मैन चल रहा है 6 मीटर, -6 नहीं है, +6 है, तो कौन सी तरफ चल रहा होगा? राइट या लेफ्ट? राइट साइड, राइट साइड। और किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है नहीं बता रखा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड। तुमसे पूछा है एंगल बताओ कितने पे वो होल्ड करे कि उसको बारिश ना आए। लगे। समझ में आ रहा है? तो अब कैसे पता लगे सर, तुम बताओ। देखते हैं कैसे पता लगेगा सर। सिंपल सी बात है सर, हमें पता है कैसे नहीं होगा यहाँ पर क्लियर। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कितने एंगल पर पकड़े उसको सर। अगर मेरे को बताना, पहले तो मैं देखना पड़ेगा कि मैन के रिस्पेक्ट में रेन कहाँ आ रही है। मैन के रिस्पेक्ट में रेन, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालता हूँ सर? वी आर माइनस वीएम। कुछ भी नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड। मतलब सर ये निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस, और इसका करने का तरीका क्या है? वी आर जी प्लस माइनस ऑफ वी एम जी। क्या यही होता है क्या? यस सर। अभी पढ़ा था, बता दो किसी को डाउट है तो। यही किया था क्या? यस सर। यस सर। तो मतलब आरजी को तो वैसे का वैसे ही कौन सी तरफ आना चाहिए? मतलब आरजी आगे नीचे की तरफ, वर्टिकली ऊपर। और मैन कहाँ जा रहा है? राइट में। राइट में। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ रहा है? माइनस। लेफ्ट में चला जाएगा। आएगा। लेफ्ट तो अब ये +6 था तो अब -6। और ये तो पहले से ही नेगेटिव है। कितना दे रखा है? कितने स्पीड से आ रही है रेन? 8 मीटर पर 8 मीटर। ठीक है, ये भी माइनस की होगी क्योंकि ये भी कैसी आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, और ये भी लेफ्ट, दोनों नेगेटिव। तो इनके बीच का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? कहीं बीच में। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका मुझे पता है। अगर देखो अब इसको आई और जे की फॉर्म में लिखूं तो बताओ मेरा रिजल्टेंट वी आर निकालना है मेरे को, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये कौन सी कैप में है? 6।
6 ऑफ आई कैप, बोलो 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 आई 6 कैप, ऑफ आई कैप, लेकिन हाँ तो ऐसे लिखूं -6 आई कैप, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगा 8 को 8 8 जे का माइनस 8 जे कैप, या -8 जे कैप लिख दो या 8 माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो क्या लिख दूंगा -8 जे कैप। और जो उसको ऐसे नहीं लिखना वो ऐसे भी लिख सकता है, दोनों सेम बातें हैं। 8 तो है ही पॉजिटिव में, लेकिन नीचे की तरफ है तो कौन सा जे है, नेगेटिव। ठीक है। तो भी इसका मतलब भी तो क्या ही हो गया -8 जे कैप। तो एक है वेक्टर मेरे पास इधर की तरफ कौन सा 6 आई कैप, और एक नीचे की तरफ कितना 8 जे जे क्या कैप। अब मैंने डायरेक्शन ही दिखा दी तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बच्चे, इनके कहीं बीच में। बीच में। आई कैप है जे कैप है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई और जे का है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूँ, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ए आई स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस cos of theta ए स्क्वायर कितना है 36 36 प्लस 64 और ये तो 90 है ही, खत्म कहानी। cos 90 0 है ना, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है। तो 36 + 64 कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो रिजल्टेंट। 100 and root 100 to 10 पूछा नहीं है, 100 is equal to 10. हाँ वो सही आ जाएगा आंसर, बट इन्होंने रिजल्टेंट पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा एंगल। तो एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालूंगा बच्चे, एंगल मान लो थीटा किसी के भी साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो चाहे वर्टिकल, किसके साथ मानोगे बताओ, जो तुम्हारा मन करे, हॉरिजॉन्टल के साथ मानो या वर्टिकल, किसके साथ मानोगे, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। यहां मान लें फिर, ठीक है। तो थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 8 8 और बेस 6 इसको काट दो, 2 4/3 4/3 तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। लेकिन ये थीटा कहाँ से लिया है, थीटा विद कहाँ से लिया है, होरी, horizontal समझ में आ रही है क्या बात सबको। देखो यहाँ पर इनका आया है थीटा 3/4, क्या आया 3/4, हमारा 4/3, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने वर्टिकल लिया हुआ और हमने यही चीज समझाना चाह रहा था मैं। अभी इसको रब करूंगा, क्यों रब करूंगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, तुम चाहे 4/3 निकाल दो चाहे 3/4, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने थीटा कहाँ से लिया हुआ है, बस वर्टिकल से। तुम वर्टिकल के साथ लगाओगे बिल्कुल सेम, सॉल्यूशन मेंशन है इसलिए वो रब किया, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर यस पक्का, कैसे निकाल लिया मैंने, बात क्लियर है ना सबको। चलो फिर अब यहाँ पर देखो, अब ये ट्राई करो, एक मैन है, कैसे वॉक कर रहा है बच्चे, रोड पर जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, 3 km/h नहीं 3 पॉजिटिव है तो कहाँ होगा सर, राइट की तरफ, राइट साइड और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। अब रेन फॉल हो रही है सडनली, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है 10 km/h, और कैसी है सर, वर्टिकली डाउनवर्ड Downward. किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड और किसने पे रखी है, 10 km/h पूछा गया तुमसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी Rain. किसके कंपैरिजन में पूछ रहा होगा, मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन। और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, VR VR माइनस, और यहाँ पर क्या लिख दूं, ये तो बार बार हो गया सर। अब इसको सोल्व करने के लिए बस मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या कर दो, अपोजिट कर दो, याद है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, तुम दोबारा बोलो मुझे, कैसे लिखूंगा इसको सोल्व करने के लिए, क्या लिखूंगा, VRG प्लस प्लस, वेरी गुड, ब्रैकेट में Minus VMG. तो किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना, BMG को चेंज। VM जो चेंज कर VRG देना तो है. वैसे का वैसे लिख दिया, VMG कहाँ ले लूं, Left. लेफ्ट साइड, कितना आएगा, -8 km/h.
3 सीधा लिख दो, डायरेक्शन 3 में है, किलोमीटर थ्री है। कौन सी, माइनस ऑफ आई कैप, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, 10 कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ जे कैप माइनस जे कैप। अब इनका नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में। बीच में, और नेट रिजल्टेंट निकालने का अब तरीका तुम्हें पता चल गया, √3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और कोस तो 90 है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 100, क्लियर है 100 100। यस क्लियर है सर। सब। लेकिन अभी पूरी आंसर नहीं आया, देखो क्या आ रहा है, क्या पूरा आंसर नहीं आया, अभी तो नहीं आया, हाँ सर। अभी तो नहीं आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है सबकी, डायरेक्शन सबकी अपोजिट है, तो दिख रहा है √109 आया, मैंने स्पेशल ये लिखा हुआ है, क्या आएगा वैल्यू, 9 और 100 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 109 तो आएगा, लेकिन इसमें आएगा 9 अंडर, तो आंसर भी क्या आना चाहिए यहाँ पर, √। ऑप्शन सी। सोल्यूशन में भी दिखा देता हूँ, सोल्यूशन में भी दिखा देता हूँ, देखो सोल्यूशन दिख रहा है सबको, √109 दिख रहा है, क्लियर है, यस किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे भी, मैं ये नो इनके ऊपर आ रही है ना, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट ये भी लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब तो हो जाएगा नॉर्मल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा इसके ऊपर बेस करवाया, वरना ये चीज छुड़वा देता मैं, बट क्योंकि पिछले वाला करवाना था तो इसलिए करवाया। यहाँ तक अब क्लियर है कैसे निकालोगे, यस सर। सर वेक्टर हर केस में लगाना है? हाँ वेक्टर तो लगाना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बट ऐसा नहीं है कि डरावना है, कुछ ऐसा है क्या, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ प्लस कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज कर देनी है, और किसकी करनी है वो तुम्हें पता ही है, दिख रहा है ना फॉर्मूले से साफ साफ, जिसके आगे माइनस लगा है उसकी डायरेक्शन को क्या कर दो, चेंज कर दो। इसको रटवा भी सकता हूं मैं, रटवा भी सकता हूं कि सीधा माइनस कर दो, लेकिन ये फॉर्म आगे जाके क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत करेगा, इसलिए अभी से समझ के चलोगे तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, हलवा लगेंगे। चले आगे एक बारी, चले थोड़ा सा, यस सर। चलो आओ ट्राई करते हैं एक थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन एक बार ना घर से करके आना ट्राई, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मैन चल रहा है, स्पीड कितनी स्पीड से बच्चे, 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रेनी डे। कहाँ चल रहा होगा सर, सीधा चल रहा होगा क्योंकि +18 है ना, अच्छा सर, और वेलोसिटी ऑफ मैन है, किसके रिस्पेक्ट में होगी, ये गिवन नहीं है तो, ग्राउंड ग्राउंड। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही होल्ड्स अम्ब्रेला एट 60। पहले इसका देख ले, सोल्यूशन यही मेंशन है ना, तो इसको थोड़ा साइड में करते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए, यही मेंशन है इसका सोल्यूशन, यहाँ हम थोड़ा सा आगे कर दें। तो कैसी है स्पीड, इस स्पीड से जा रहा है मैन, कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से। अब अम्ब्रेला कितने डिग्री से पकड़ रहा है सर, ये 60 डिग्री। ये क्या गिवन होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन बनाओ और उससे कितने एंगल पर दिखा दो, 60 डिग्री। एंगल ये है, तो ये अम्ब्रेला का है डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है तुमने, रेन ओ माय गॉड, अब कैसे करेंगे सर बताओ, हमें तो कुछ नहीं पता सर। उसने रेन को होल्ड किया है, मतलब सॉरी अम्ब्रेला को होल्ड किया है ऐसे, तो अब कैसे होगे सर, अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। वो कैसे निकालूंगा मैं, वो निकालने का तरीका तुम्हें पता है, VR। अब कैसे निकालू, सोचो थोड़ा सा, हिंट दूं, इससे कुछ समझ पा रहे हो, देखो वैसे तो ये होमवर्क है, इससे कुछ समझ पा रहे हो तो मुझे बताना। फॉर्मूला वही लगाया हुआ है सर, रेन ग्राउंड, रेन और मैन का, VR - VC, जो कार है मैन है, जो भी समझो, कार जा रहा है ना, कार की स्पीड जा रही है, सोचो थोड़ा सा कैसे लगाया हुआ होगा इसने, कुछ दिख रहा है, 60 डिग्री तो मुझे दिख रहा है सर, ध्यान से देखो फिर वो V क्या है, वेलोसिटी हाँ
देखो फॉर्मूला देखो और उसके हिसाब से देखो तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता। सर भाई हमें थीटा पता है। बोलो क्या कह रहे हो, बोलो 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 क्या कह रहे हो। चलो कोई बात, तुम्हें मैन वाला, ये मैन विद रिस्पेक्ट टू कार है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। अच्छा तुम्हें जो फॉर्मूला पता था मान लो वही लगाते हैं हम, हमें रेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें सिंपल ये वाली इक्वेशन तुम्हें याद है, सिंपल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार बोलूं अब, वो क्या होगी, वी आर माइनस यही होगी सर, ऑब्वियस सी बात है। हाँ मैं इसको बाद में रब कर दूंगा क्योंकि सॉल्यूशन मेंशन है। वी आर सी होगा वी आर माइनस वी सी, ठीक है सर। अब मेरे को तो वेलोसिटी ऑफ रेन पता है क्या, तुम्हें बताओ। नहीं पता सर, अब नहीं पता तो क्या करें सर, वेलोसिटी ऑफ रेन ही मेरे को नहीं पता तो कैसे करेंगे। कोई बात नहीं सर, करने की कोशिश करेंगे सर। ऑफ रेन निकालनी पड़ेगी हमें। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो नहीं पता, कार की पता है लेकिन। इसका मतलब सर ध्यान से सुनना, क्या ऐसा नहीं था सर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखूं आगे, प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, कार। है ना, यानी यहाँ पर जो मैन की है सेम विद रिस्पेक्ट टू कार। क्या इन्होंने यही नहीं लिखा हुआ, देखो PRC इज इक्वल टू VR माइनस VC। अब रेन वर्टिकली है इसलिए कौन सा गैप लिख दिया, J कैप। तो हम नहीं लिखते, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना फॉर्मूला लगाओ। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो तुम बताओ एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो कैसे पता चलेगा मुझे क्या होगा। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये ध्यान से सुनना, अगर ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये 60 डिग्री पर उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, ठीक है सर। मैं जो कार चल रही है वो कितने पे, 18 से। ध्यान सुनना, कार टॉपलेस है, इसका मतलब ऊपर से बारिश आ सकती है उसके, इसलिए अम्ब्रेला पकड़ा है। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना बंद कार में अम्ब्रेला पकड़ने की जरूरत क्यों है ना, क्योंकि कार ऊपर से कैसी है, खुली हुई है बच्ची, जैसे जीप होती है वैसे। अच्छा अब जो बारिश आ रही है वो 60 डिग्री, मतलब बारिश का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है उसने 60 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है अम्ब्रेला। तो मैं कैसे करूंगा अब इसको सोल्व, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। VR निकालने का मेरे को बस तरीका बहुत है। ये देखो ये परपेंडिकुलर है सर, सॉरी ये बेस हो गया इस केस में, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, P upon B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 18 18। बेस कितना है, VR, VR। और टेंजेंट है कितना, 60, और टेंजेंट 60 कितना होगा, tangent 60, अंडर रूट 1 upon √3, 1 अपॉन पक्का, या √3, √3 बच्चे कितना होता है, √3। तो देखो क्या यहाँ पर भी यही नहीं लगा हुआ क्या, सेम फॉर्मूला। अभी एक चीज सब एक ही चीज बताऊंगा उससे सब क्लियर हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ तुम एक बार ढूंढो उसको। एक चीज बताऊंगा जो मैं शुरू से अब तक बताता आ रहा हूँ, रिपीट करता आ रहा हूँ, रिपीट करता आ रहा हूँ। एक ही चीज, सिर्फ एक ही चीज बताएंगे, सोचो तुम इतना भी देख लोगे ना सर, इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में क्या फर्क है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 18 बाय VR, ये मैंने लिखा है, और एक ये इन्होंने लिखा है। इन दोनों में जो फर्क समझ जाओगे ना तभी समझ में आ जाएगा, और मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ ये फर्क। सर इधर 18 पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है। हाँ तो क्या किया है मैंने, डायरेक्शन सर लेफ्ट साइड को क्या किया है, में क्यों किया है, क्योंकि सर हम करते हैं जो माइनस वाला था उसके डायरेक्शन चेंज करके उसको माइनस कर देते हैं। सिंपल सी बात थी ना सर, सिंपल सी बात। अगर यहाँ पर मैं इसको ये क्यों रब कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात थी ना। मैन इधर जा रहा था, यहीं से समझा देते हैं। मैन इधर जा रहा था, सब कुछ यहाँ तक तो सही हो रहा था, यहाँ तक तो सब कुछ सही हो रहा था। ये आंसर आ गया मान लो -10.4 किलोमीटर पर आवर।
अब मैं बोल रहा हूँ कि मैन इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से बच्चे? 3 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलूं, कौन चल रहा है बच्चे? कार चल रही है, ठीक है। आसान, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बाद में चलेंगे। सी आर, ठीक है। और कितनी स्पीड से जा रही है कार? 18 किलोमीटर पर आवर। और बारिश कहाँ आ रही है? बारिश वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल अभी कुछ पता नहीं बारिश के बारे में सर, कुछ पता है कहाँ आ रही है? 6 सर ऐसे तो नीचे गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बारिश हमेशा बिल्कुल सीधी थोड़ी गिरती है, कभी टेढ़ी भी गिरती है। मेरे को कुछ नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि उस बंदे ने कितने डिग्री पर एंगल पर रखा हुआ है? 60 डिग्री वर्टिकल के साथ। और यहाँ पर वी आर आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो आना चाहिए ना? हाँ सर, मैं वैसे लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ अभी। अब लेकिन सर मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जगह क्या लिख दूंगा? कार। बस। वो क्या होता है फॉर्मूला? वी आर माइनस BC। ठीक है। और हम इसको कैसे लिखते थे बच्चों? याद करो, वी आर प्लस माइनस ऑफ, BC। ऐसे ही लिखते थे ना। वेक्टर लगाना भूल जाऊं तो तुम याद रखना। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या है सर? किसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, किसकी नहीं करनी? BC की चेंज कार की यार की नहीं करनी। आर तो वैसे का वैसे रख दो सर, वी आर तो वैसे का वैसे ही रख दो सर। और किसकी डायरेक्शन चेंज कर दो? वी, C की ठीक है। और ये कितने डिग्री था सर? 60 60 डिग्री। याद है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर। यस किसी को कोई डाउट? इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं इसका, इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा। अब सोचो थोड़ा सा कि सर अब इस डायग्राम में ही करेक्शन करने की जरूरत है। देखो मैं बताने को सिंपल भी बता सकता हूँ बच्चे, टेंजेंट 60 निकाल दो, टेंजेंट 60 आ जाएगा वी आर बाई वी सी, और सॉरी वी सी बाई वी आर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18/√3, आंसर आ गया, खत्म। लेकिन इसको समझ के करोगे तभी आएगा। हमने अभी करा नहीं था, टेंजेंट 60 निकाल के आंसर कर दिया था। टेंजेंट थीटा नहीं निकाला था अभी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसमें किसी को दिक्कत थी क्या? मैं अगर ऐसा बोल दूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। और वही आंसर है, देख लो, टेंजेंट 60 की वैल्यू लिखी हुई है, आंसर आ गया। बट थोड़ा सा सोचो इसको, अभी भी थोड़ा सा सोचो कैसे होगा ये, दिमाग लगाओ। ये अम्ब्रेला दे रखे सर, ये वी आर जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये वाली, ये तुम्हारा आज का होमवर्क सर, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या कार की कार के अम्ब्रेला। रिस्पेक्ट? सोचो और फिर देखो। बट इतना मेरे को पक्का पता है, यहां पर नहीं गिवन तो ये क्या होगा? ग्राउंड। और ये भी क्या होगा? ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू कार अगर मैंने निकालनी है तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो भी है उसके साथ ऐड करना है नेगेटिव कंपोनेंट, वो मैंने कर दिया। तो अब एक तरीका तो मेरा ये है करने का, एक तरीका तो मेरा ये है करने का। तो समझ रहे हो? कार मेरी ऐसी, कार मेरी कैसे चल रही है सर? अब सोचो, कार का कंपोनेंट रेन के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ आ रहा है। कैसा आ रहा है? पीछे की तरफ। अब ध्यान रखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक स्टेप हो रहा है और हो जाएगा। ट्राई करके आओगे आज इसको घर से? यस सर। तुमका Yes, तुम्हारा sir. होमवर्क एक तो ये है, और इसका क्या बना के आना है सर? करेक्ट डायग्राम। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक तो ये है, ठीक है, ये क्या सही है? अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा। तीसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ, तीसरा ऑप्शन हम देते हैं यहाँ, थोड़ा सा आगे बना देते हैं तुम्हारे लिए, यही बना देता हूँ। देखो कार को मैं कैसे रख रहा हूँ, कार मेरी आगे की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब मैन ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है 60 डिग्री से, ठीक है। और ये क्या है बच्चे? मेरा रेन। ये ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम, वी सी आर, वी आर जी, और ये है वी आर सी। एक तरीका ये भी है करने का, जो ये तरीका समझ गया उसका आंसर निकल गया। दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
करके आओगे ट्राई? कौन सा सर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें से कौन सा डायग्राम ठीक है ये बताना। जिसने को ये पता लग गया, ठीक है, देखो अगर फर्स्ट ठीक होगा तो सेकंड अपने आप ठीक हो सकता है, उसकी पूरी कंडीशन। तो पहला, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इनमें से कौन सा डायग्राम ठीक है तुमने ये पता करके आना है। क्या बच्चों पता करके आ सकते हो? जिसको ये पता लग गया वो सोल्व भी आराम से कर लेगा, उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे आंखें बंद करके कर देगा जैसे ही फॉर्मूला पता लगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो ये फॉर्मूला, ये डायग्राम ठीक है मान लो, तो तुम आराम से कर सकते हो सर। टेंजेंट 60 का फॉर्मूला लगा दो, ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, आंसर आ गया सर। हाँ बच्चे बोलो क्या कह रहे हो? किसी ने हैंड रेस किया? चलो ठीक है, ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही रहेंगे। और मैं आज होमवर्क ऐसे लेके तो क्वेश्चन अच्छे खासे आया था, यहाँ से हमारे जेई के शुरू होने थे, यहाँ से ये है जेई का क्वेश्चन, और ऐसे ही ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे एक और भी क्वेश्चन था, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, ताकि मैं, चलो जिसने ये, अब ये तुम्हारे ना बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन, इनको घर से ट्राई करके आना। बहुत बेसिक है इनका लेवल। कैसा है सर? बहुत थर्ड क्वेश्चन अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा हो जाना चाहिए, ये बहुत बेसिक है। थर्ड क्वेश्चन ना हो तो छोड़ देना, मैं करवा दूंगा। पहला और सेकंड सबको होना, फर्स्ट और सेकंड सबने करना है। 2 क्वेश्चन ये हो गए होमवर्क में, और तीसरा कौन सा है सर? वो क्या चेक करके आना है? डायग्राम कौन सा सही है? सही है। डायग्राम को देखो, आंसर तो उसका है, देख लो साफ है, बताने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सर, लेकिन समझ क्या होगे तभी मजा आएगा। ये तो आराम से देखो, आंसर भी आ गया था हमारा, 18/√3 कर दो, आंसर आ गया। बट नहीं ऐसा करना आप, हम समझ के आए, क्योंकि अगर ये समझ लोगे तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है बच्चों, अभी किसी को आज के कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है वो रुक सकता है, अदरवाइज सारे जा सकते हो। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, ओके ओके ओके। बाय सर। सर आपने ये सब्ट्रैक्ट किया या? इसको ग्राउंड, हाँ कार की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो ना, इसको कार की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ बोलो क्या कह रहे हो बच्चे? क्या सब्ट्रैक्ट किया? किन दोनों को? इन दोनों को? यस सर। हाँ सब्ट्रैक्ट किया ऑब्वियसली, पर वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन हमने क्या किया है इसमें? नेगेटिव करने का मतलब क्या है बच्चों? कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनको ऐड करना तो बहुत आसान है, ए के साथ बी को जोड़ दो। लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है? अगर ये ए है, मेरे को बी के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना। तो मेरा क्या करूंगा? मैं करूंगा ऐड ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन को क्या कर दूंगा? अपोजिट। ए को वैसे का वैसे रखा, बी को अब सब्ट्रैक्ट करना है ना, ए से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। तो ये जो बी पहले राइट में था, अब कैसा हो जाएगा बच्चे? लेफ्ट में। तभी तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे ना। देखो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तब सब्ट्रैक्ट होंगे, या डायरेक्शन सेम होगी तब सब्ट्रैक्ट होंगे? बताओ, खुद सोचो। जब दो वेक्टर, हाँ दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कब हो सकती है? जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, या जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। खुद सोचो, सोचो सोचो। अगर मैं इस पेन को खींच रहा हूं, दो बंदे इस पेन को खींच रहे हैं 10 न्यूटन की फोर्स से एक ही डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आएगा? नेट फोर्स क्या लगेगी भाई? एक बंदा इस पेन पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, दूसरा बंदा भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है सेम डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ ही। तो नेट आंसर क्या आएगा? कितनी की फोर्स लगेगी? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? किसने पूछा था? वो है यहाँ पर? अब है ही नहीं, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। है हो ना? तो देखो अगर एक बंदा इस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, दूसरा बंदा भी लेफ्ट की तरफ ही लगा रहा है 10 न्यूटन ही, तो नोट टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? पूनम बोलो बच्चे। सर करिश्मा। हाँ करिश्मा बताओ। अगर एक बंदा 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है लेफ्ट की तरफ, दूसरा भी लेफ्ट की तरफ ही लगा रहा है 10 न्यूटन की, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? करिश्मा ने पूछा था क्या? यस सर। तो बताओ फिर कौन है करिश्मा? ये रही करिश्मा वर्मा। यस चलो सर। कोई बात नहीं, सो गई होगी बच्ची।
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मैं बोल रही हूँ सब बोलो, फिर बताओ आंसर कितना आएगा। 2 आईडी से ज्वाइन किया था ना। अच्छा तो बताओ, अगर एक 10 न्यूटन से लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, दूसरा भी 10 न्यूटन से लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? इतना सिंपल सी चीज बच्चे, एक लेफ्ट की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, दूसरा भी 10 न्यूटन लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 20 न्यूटन। तो दोनों ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट? ऐड हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं? जब एक 10 न्यूटन इधर हो, दूसरा 10 न्यूटन इधर हो। अब क्या होंगे दोनों, ऐड या सब्ट्रैक्ट? बोलो। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट का दूसरा मतलब ही ये है कि दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। तो यही मैंने किया है। आर जी में से सी जी को माइनस किया है अगर, तो मैंने सी जी की डायरेक्शन को क्या कर दिया, बस अपोजिट कर दी। अगर सी जी पहले राइट था तो अब क्या बोल दिया, लेफ्ट, बस और कुछ नहीं किया मैंने लिखा इसको प्लस ही, लेकिन प्लस कर क्या मतलब किया, सीजी की डायरेक्शन को अपोजिट करके फिर ऐड कर दिया। ट्राई करके आना, कोई बात नहीं, फिर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे।